अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9, क्या हाल है आपके? आई होप यू आर स्टडीइंग, वेदर यू वांट इट और नॉट, यू हैव टू स्टडी, है ना? फाइजा नदीम है विद योर इंग्लिश लेक्चर। क्या कर रहे हैं आप? जानेंगे बोर्ड पे चल के। चले बोर्ड पे। ऑल इज नॉट लॉस्ट, ठीक है? ऑल इज वेल नहीं, ऑल इज नॉट लॉस्ट इस सीरीज का आज लास्ट लेक्चर है। कुछ ग्रामर टॉपिक्स ऐसे थे जिनको मैं चाहती थी कि मैं फुल टाइम दूं, इसीलिए प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस की डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पूरे लेक्चर पे। आज हम कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उससे पहले हम क्या कर रहे हैं? उससे पहले हम कर रहे हैं प्रेपोजिशंस, कंपाउंड प्रेपोजिशंस या प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। दोनों का डिफरेंस, दोनों की डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिख दी है। दोनों का डेफिनेशन इज ऑन द बोर्ड, ठीक है? सो अ कंपाउंड प्रेपोजिशन कंसिस्ट्स ऑफ 2 और मोर वर्ड्स एक्टिंग एज सिंगुलर प्रेपोजिशन, ठीक है? 2 वर्ड भी हो सकते हैं, 3 वर्ड्स भी हो सकते हैं, बट दे एक्ट एज अ सिंगुलर प्रेपोजिशन, जिनको आप प्रेपोजिशनल फ्रेजेस भी कहते हैं। वो क्या होते हैं? दे कंसिस्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन, इट्स ऑब्जेक्ट modifies of the object and follows a noun or a pronoun. Prepositional phrases के ऊपर मैंने एक पूरा लेक्चर किया था, अगर आपको याद हो तो। और मैंने ये आपसे कहा था कि prepositional phrases जो हैं वो किसी भी सेंटेंस में preposition की जगह नहीं लेती, वो किसी noun या verb की जगह लेती है, ठीक है? लेकिन आज हम कर रहे हैं compound prepositions। किसी भी preposition के साथ एक और word add हुआ हो या 2 वर्ड्स ऐड हुए हुए हों, वो कंपाउंड प्रेपोजिशंस कहलाती हैं। एक्सरसाइज ई है आपके टेक्स्ट बुक की, मैंने नेक्स्ट बोर्ड पे लिखी हुई है, मैं आपको एक्सप्लेन भी करती हूँ और उसकी आंसर की भी देती हूँ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड। ऑलराइट, आई हैव डायरेक्टली रिटन द सेंटेंसेस विदाउट द हेडिंग बिकॉज you already know from my previous board that you have to add prepositions or compound prepositions in order to complete these sentences. ठीक है? The first sentence is according to my teacher it's a great book. ठीक है? So the preposition what your teacher thinks, whether she thinks it's a great book or not is over there, is mentioned. ठीक है? What? He had to retire because of ill health. The reason for retirement, why? Because of. Right? I'm standing in front of the school building. Place where? In front of. Right? He is coming along with his friends. How? With his friends. Coming along. ठीक है? With his friends. How? I am away from my home right now. Where? Away from. Away from my home. ठीक है? He left for Sialkot instead of Lahore. So where did he go? Instead of Lahore, he went to Sialkot. He could not attend the seminar because of his brother's marriage. Why? Because of his brother's marriage. Alright, so the placements of all the subjects. Because, why, where, how, reason are present in these sentences in the form of 2 words, and those 2 words are actually the compound prepositions that are placed over here. ठीक है? आपने क्या करना है? घबराना नहीं है। अगर कंपाउंड प्रेपोजिशंस आ जाएं, आपको डेफिनेटली ऑप्शंस मिली होंगी, उन ऑप्शंस को अकॉर्डिंगली प्रॉपर्ली फिल इन कर देना है। कॉमन सेंस यूज करनी है, और कॉमन सेंस आपको ये कहती है कि सेंटेंस को रीड करके देखें कि इसमें क्या चीज आपको करेक्ट लगती है। लेट्स से अगर मैं ये लिखती ही हैड टू रिटायर अकॉर्डिंग टू इल हेल्थ, तो डू यू थिंक इट विल बी सूटेबल? या ये लिखती मैं ही इज कमिंग अकॉर्डिंग टू हिज फ्रेंड्स? नहीं ना। तो सेंटेंस के अंदर जो प्रेपोजिशंस अप्रोप्रिएट लग रही होती है उसमें वो लगानी होती है। आपने ये याद रखना है कि कंपाउंड प्रेपोजिशंस कौन सी होती हैं? जो कोई से भी 2 वर्ड होते हैं, प्रेपोजिशंस होती हैं, और जो आपके ऑब्जेक्ट को और फर्दर प्रॉपर्ली डिस्क्राइब कर रही होती हैं। द रीजन ऑफ द प्लेसमेंट, द रीजन ऑफ हिज बिहेवियर, हाउ, वेयर, व्हेन, ठीक है? जो इन आंसर्स को रिप्लाई कर रही होती है। That was all for the prepositions.
Let's move on to our next topic. The next topic for today is the past perfect continuous tense. ठीक है, past perfect continuous tense वो किसी भी सेंटेंस में आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे उसका सब्जेक्ट, उसके बाद उसका ऑक्सिलरी वर्ब, फिर एक और ऑक्सिलरी वर्ब, और उसके बाद रूट वर्ब आईएनजी फॉर्म में. कंटिन्यूअस की आइडेंटिटी होती है आईएनजी फॉर्म. बोर्ड पे मैंने एक्सप्लेन किया है. आपका सब्जेक्ट, उसके साथ जो वर्ब होगा सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब जो सबसे पहले परफेक्ट टेंस में आता है वो कौन सा होता है? हैड. प्रेजेंट टेंस में कौन सा होता है? हैज और हैव. ठीक है, और फ्यूचर टेंस में कौन सा होता है? विल हैव और शैल हैव. ठीक है, तो पास्ट टेंस का ऑक्सिलरी जो फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब है, इट्स द इजीएस्ट वन क्योंकि वो हैड है हर कंडीशन में. ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब बिन. हैड के साथ हमेशा बिन लगता है, याद रखिएगा. ठीक है, हैड के साथ हमेशा आपने हर सेंटेंस में बिन लगाना है. और उसके बाद रूट वर्ब की आईएनजी फॉर्म. नेक्स्ट बोर्ड पे चलती हूँ तो जो उन्होंने सेंटेंसेस आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं और कहा है कि उसके अंदर उनके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब्स प्लेस इन करें, वो मैंने आपको प्लेस इन करके दिए हैं, की दी हुई है, और उसके साथ एक जो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताती हूँ. Before I go to the next board, I have cleared the board for you. I hope that you will copy those downs, copy these answers in your textbook. Meanwhile, I'll move along to the next board. Alright, यहाँ पर मैं आ गई हूँ. ये आपकी एक्सरसाइज है और इसमें आपको कहा गया है कि आपने इन fill in the blanks को past perfect continuous tense से फिल करना है. ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये था कि सलीम वॉज सिटिंग ऑन द चेयर आउट ऑफ ब्रेथ, ही हैड बिन रनिंग. सलीम अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ है, आउट ऑफ ब्रेथ, भरे हुए सांस ले रहा है, सांस उसकी उखड़ रही है या वो गहरे सांस ले रहा है. क्यों? बिकॉज ही हैड बिन रनिंग. ठीक है, वी हैड बिन वॉकिंग अलोंग द रोड फॉर 20 minutes व्हेन द कार स्टॉप्ड टू गिव अस अ लिफ्ट. ठीक है, अब परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन मैंने क्या बताई थी? मैंने आपको परफेक्ट टेंस वाले लेक्चर में बताया था कि परफेक्ट टेंस होता है आपका इमीडिएट पास्ट. ठीक है, इमीडिएट पास्ट. जो मेरे प्रीवियस 2 बोर्ड्स थे वो मेरे इमीडिएट पास्ट थे. ठीक है, अब ये आपका पास्ट परफेक्ट है, यानी पास्ट में कोई काम हुआ उससे इमीडिएटली पहले क्या काम हुआ था ये उसको डिस्क्राइब कर रहा है. कार ने आपको लिफ्ट दी, उससे पहले क्या हुआ था? उससे पहले आपने पैदल वॉक की थी. ठीक है, जब आपको लिफ्ट मिली उससे पहले आप क्या कर रहे थे? आप वॉक कर रहे थे. ठीक है, आई हैड बीन डूइंग माई होमवर्क फॉर 2 hours आफ्टर माई फ्रेंड्स केम. ठीक है, व्हेन योर फ्रेंड्स केम टू योर होम, योर मम वॉज वेरी डिसिप्लिन्ड अबाउट योर होमवर्क एंड शी सेड दैट यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क बिफोर you will go with your friends. ठीक है, they had been taking exercise since morning. आप उनके घर दोपहर में गए हैं, उनकी मम्मा ने कहा they had been doing exercises, so they had been taking exercises. The patient had been crying with pain when the doctor arrived. जब डॉक्टर आया तो उससे पहले क्या हो रहा था? The patient had been crying with pain. जो इवेंट हुआ है उससे इमीडिएटली पहले क्या हो रहा था? दैट इज योर परफेक्ट टेंस. और अगर आपने उसको कंटिन्यूअस में लिखना है तो आपने हैड के बाद बिन लगा देना है और रूट वर्ब के साथ आईएनजी लगा देना है. आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आपसे कह रही है कि 5 सेंटेंस लिखें सिंपल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और फिर उसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस लिखें. मैंने आपको एक सिंपल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल दिया है, उसको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में आपके साथ साथ करूंगी. ठीक है, ही हैड बीन राइटिंग द लेटर फॉर एन आवर. 1 घंटे से वो लेटर लिख रहा है. अगर इसको मैं नेगेटिव में करूंगी तो कैसे करूंगी? ही हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर. नेगेटिव क्या होता है? न, नेगेटिव न, नो. सिंपल आपने नो लगा देना है.
सिंपल नॉट लगा देनी है किसी भी सेंटेंस में इन ऑर्डर टू टर्न इट इनटू इट्स नेगेटिव। और इसी तरह से अगर आपने इसको इंटेरोगेटिव बनाना है, क्वेश्चन बनाना है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप सिंपल इस हैड को इधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, आप लिख देंगे हैड ही बिन राइटिंग a letter for an hour with a question mark। ठीक है, इस सेंटेंस को आपने इसके नेगेटिव में टर्न किया सिंपल नॉट ऐड करके, और हैड की प्लेसमेंट चेंज करके इसको इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस में टर्न किया। बाकी 4 sentences are on my next board. Let's move over there and let's do those sentences as well. देखिए टॉप पे सेंटेंस है इट हैड बीन रेनिंग सिंस द मॉर्निंग। ठीक है, अब ये सेंटेंस जो है ये सिंपल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। इसको आपने इसके नेगेटिव में कैसे टर्न करना है, इट हैड नॉट। ठीक है, इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस द मॉर्निंग, सिंपल। और इंटेरोगेटिव में कैसे चेंज करना है, हैड की प्लेसमेंट चेंज करके, हैड इट बिन रेनिंग सिंस द मॉर्निंग एंड एड अ क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से वी हैड बिन स्विमिंग फॉर 3 hours, नेगेटिव वी हैड not been swimming for 3 hours. Interrogative, change the position. We had not been swimming for 3 hours. Sorry, had we been swimming? I have again written the negative sentence. Had we been swimming for 3 hours? ठीक है, क्वेश्चन। इसी तरह you had been preparing speech since Tuesday. You had not been preparing speech since Tuesday, or had you been preparing speech since Tuesday? I had been living in this house since 2005. I had not been living in this house since 2005. Had I been living in this house since 2005. All right. We have written 5 sentences. We have changed them into their interrogatives. We have changed them into their negatives. This finishes this unit. We are done with the unit. Let's not lose the hope. Or unit number 9. ठीक है, we will start the next unit inshallah in our next lecture. Meanwhile, you have everything in front of you. I have not missed a single thing from this lecture, from translations to vocabulary meanings to sentences, idioms and phrases, nouns and verb sentences, to all the grammar exercises that are present in the book. If you will follow me properly, you will be able to prepare this lesson good enough for your exams. ठीक है, तो recapitulate कर लेते हैं। आज हमने की compound prepositions और past perfect continuous tense। ठीक है,
हमने उसकी एग्जाम्पल की, लिखी, उन सेंटेंसेस को कन्वर्ट किया उनके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।